आज मैं आपको अयोध्याश्री उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूज का शीर्षक के कुछ अंशों का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू युगल में थे धरा को भिगोते। वाई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी का लुवातायनों से। देखिए, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण के वियोग में राधा अत्यंत दुखी हैं और इस दुख की अवस्था में यानी राधा पवन का मतलब वायु को एक यानी दूतिका बनाकर भगवान कृष्ण के पास संदेश भिजवाती है। तो इसमें बताया, मतलब वो राधा जो थी अत्यंत खिन्न मुद्रा में यानी दुखी मुद्रा में बैठी हुई थी। एक दिन वे गेह भी थी अकेले, यानी कहने का मतलब है एक दिन राधा दुखी मुद्रा में घर में अकेली बैठी हुई थी और आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और वे आंसू जो है यानी नेत्रों से बहकर धरा को यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे, पृथ्वी को गीला कर रहे थे। कहने मतलब कि दुख में वो आंसू बहा रही थी, रो रही थी। अवाई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। उसी समय फूलों से सुगंधित, फूलों की सुगंध से सुगंधित वायु इस सदन में यानी उस महल में यानी जहाँ पर राधा बैठी हुई थी आई और प्रातः वाली सुपोल यानी प्रातः काल वाली सुंदर वायु इसी काल वातायनों से, इसी समय वातायन माने होता है खिड़की। वातायन मतलब खिड़की, यानी खिड़की से उसी समय प्रातः काल वाली सुगंधित पवन फूलों की सुगंध से सुगंधित पवन जो है उसी काल खिड़की से अंदर प्रवेश करती है। तो उस समय जो है यानी उसी वायु से जो है अपनी राधा जो अपनी पूरी व्यथा बताती हैं और हर व्यथा को यानी हर प्रकार से बताकर यानी वह पवन को एक दूतिका बनाती हैं और दूतिका बनाकर भगवान कृष्ण के पास भेजती हैं। देखिए इसके आगे देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित है काल की क्रूरता से। मेरे प्यारे नवजल से कन्या से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रियविराह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना। देखिए जैसा बताया गया कि पवन को जो है यानी अपनी दूतिका बनाती हैं और अपनी व्यथा जो है पवन से बताती हैं। इस प्रकार संतापों को विपुल माने अधिक, संतापों को यानी अपने पीड़ा को, संताप का मतलब पीड़ा, अपनी वेदना पीड़ा को विपुल माने अधिक बढ़ता हुआ देख के दुखता होकर धीरे बोली सदुख उससे, किससे, पवन से, वायु से यानी पवन से यानी श्रीमती राधिका दुख के साथ धीरे से बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कि हे प्यारी प्रातः काल वाली पवन तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी कलुषित है काल की क्रूरता से,
क्या तू भी काल की क्रूरता से, निर्दयता से तुम भी कलुषित हो? मेरे प्यारे नवजरस से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नवजरस से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। हाँ, तो राधा धीरे से क्या बोलती हैं? हे प्यारी पवन, मेरे प्यारे मतलब मेरे प्यारे कृष्ण, नव जलस से, नव माने नया, जल माने होता है बादल, नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले यानी नए बादल के समान शरीर वाले, नए बादल के समान शरीर वाले और कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्यारे कृष्ण, जाके आए न मधुबन से, यानी मधुबन चले गए और मधुबन से जब गए तो फिर लौट कर नहीं आए और ना उन्होंने कोई संदेशा भेजा। और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे प्यारी पवन, मैं उनकी याद में, उनकी विरह में मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ। बावली मतलब पागल हो रही हूँ। और जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी राधिका कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तू जाकर मेरी दुख की कथा को, मेरी व्यथा को, मेरे हृदय की पीड़ा को तू भगवान कृष्ण से जाकर सुना। यानी सुधार इसका रहा भावार्थ। इसी के आगे कल जो है उसी के आगे पढ़ाएंगे।